अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामाईन, आज हम जानेंगे पारे 28 के बारे में। पारे 28 का आगाज़ सूरतुल मुजादिला से होता है। इस सूरत के आयत में अल्लाह का लफ्ज़ आता है। सूरह मुजादिला की शुरू में एक सहाबिया का वाक़या जिक्र है कि जिनके शोहर ने खफगी में नाराज़गी में उनसे कह दिया था कि तुम मेरे लिए मेरी माँ की पुश्ती की तरह हो, यानी आज से तुम मेरी माँ हो। वो इस मसले के हल के लिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए तो आपने भी उन्हें रुख्सत देने से इनकार कर दिया। उस पर उन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी। अल्लाह ने उनकी फरियाद सुन ली और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की। अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली है। अल्लाह आप दोनों का मुकालमा सुन रहा था। बेशक अल्लाह खूब सुनने वाला और बड़ा देखने वाला है। उसके बाद अल्लाह ने ज़िहार के कफ़ारे के लिए हुक्म नाजिल फरमाया कि जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार कर लें, यानी अपनी बीवी को यूँ कह दे कि तू मेरी माँ की तरह है, मेरी बहन की तरह है, फिर अपनी कही हुई बात से रुजू करना चाहें तो उन्हें या तो ग़ुलाम आज़ाद करना होगा या 2 माह के मुसलसल रोज़े रखने होंगे, और ऐसा करना मुमकिन न हो तो 60 मिस्किनों को खाना खिलाना होगा। इन आयत में बीवियों को अजियत में डालने वाले यानी बीवियों को तकलीफ देने वाले शोहरों के लिए तंबीह दी गई है कि अगर उनकी बीवियां अल्लाह से शिकायत करें तो वो सुनी जाती हैं और उनकी दादरसी की जाती है। लिहाजा शोहरों को चाहिए कि वो अपने बीवियों के साथ इंसाफ का मामला करें और उनको जुल्म सितम का निशाना ना बनाएं। इस सूरत में अल्लाह ने मोहब्बत और नफरत का मयार भी बताया है कि अल्लाह से मोहब्बत करने वाला कोई शख्स ऐसा नहीं जिसके दिल में अल्लाह के दुश्मन के लिए मोहब्बत हो। जिसके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत है वो हमेशा अल्लाह के दुश्मनों से नफरत करता है, चाहे वो उसका करीब या अजीज ही क्यों ना हो। इस सूरत में आदाब मजलिस का बयान है। इरशाद हुआ कि मजलिस में मौजूद 2 आदमी आपस में सरगोशी ना करें, यानी कानापूसी ना करें। ऐसा ना हो कि तीसरा आदमी बदगुमान हो कि ये लोग मेरे बारे में कोई बात कर रहे हैं। यहूद की आदत थी कि वो आपस में कानापूसी करके मुसलमानों को परेशान करते थे। इससे रोका गया। इस तरह जब मजलिस में वसाअत पैदा करने को कहा जाए तो वसाअत पैदा करो, अगर मजलिस से उठ जाने को कहा जाए तो उठ जाया करो। सूरह मुजादिला के आखिर में मुनाफिकीन के दोहरे मयार और दोगली पॉलिसी का भी तज़किरा किया गया है। सूरह मुजादिला के बाद सूरतुल हश्र है जिसमें अल्लाह फरमाते हैं कि ज़मीन व आसमान के अर्श अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। उसके बाद यहूदियों का तज़किरा किया जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माहिदे की खिलाफ वर्जी की थी। इसी तरह नीज़ अहले ईमान के 3 तबकों का जिक्र है। एक वो तबका है जिसने अपने ईमान की हिफाजत के लिए हिजरत की और अपने घर बार और अम्वाल को अल्लाह के फजल और खुशनुदी के हसूल के लिए खैर बात कह दिया। दूसरा तबका अंसार साहबी का था जो मुहाजिरीन से मोहब्बत करते थे और उनको दिए गए माल के बारे में अपने दिल में मामूली सी तंगी भी महसूस नहीं करते थे और उन्हें अपने आप पर तरजीह देते थे, चाहे उन्हें खुद तंगी का सामना करना पड़ता। और तीसरा तबका मुहाजिरीन और अंसार के बाद आने वाले अहले ईमान का था जिन्होंने मुहाजिरीन और अंसार के लिए और अपने से पहले दुनिया से चले जाने मोमिनों के लिए दुआ मांगी कि हमारे रब तू हमें और हमारे उन भाइयों को माफ़ फरमा जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं और हमारे दिलों में ईमान लाने वालों के बारे में कीना पैदा ना फरमा। बेशक तू बड़ी शफकत करने वाला और रहम करने वाला है। ऐसे सूरह हश्र के बाद सूरह मुमतहिना है। इसमें अल्लाह ने अहले ईमान को इस्लाम के दुश्मनों से बरात करने का हुक्म दिया है और फरमाया कि जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं उनसे दोस्ती मत लगाओ। और उसके बाद हज़रत इब्राहीम और उनके साथियों के किरदार के नमूने के तौर पर अहले ईमान के सामने रखा गया है। उसके बाद इरशाद है कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है, यानी ज़िंदगी गुजारने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले जज्बे के साथ आपका तरीका बेहतरीन नमूना है। उसके बाद रसूलुल्लाह को फरमाया ख़वातीन से उन उमूर की पासदारी की बैत लेके वो शिरक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, ना जिना करेंगी, ना अपनी औलाद को कत्ल करेंगी और ना बहतान तराशी करेंगी और किसी नेक काम में आपकी नाफरमानी नहीं करेंगी। उसके बाद सूरह सफ है। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ईमान वालों वो बात क्यों कहते हो जिसको तुम खुद करते नहीं हो, यानी कौल फ़ैल का तज़ाद बहुत बुरी बात है। अल्लाह ने मुसलमानों को तिजारत बताई है जिसका ज़रिए मुबादिला ईमान और अल्लाह के रास्ते में जानो माल के साथ जिद्दोजहद करना और जिसका नफ़ा अजाब से छुटकारा है। मुसलमानों को इस तिजारत से फ़ायदा उठाने की तरगीब दी गई है। मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तरह जानिसार बने जिस तरह हज़रत ईसा के हवारी उनके जानिसार थे। उसके बाद सूरह जुमा है जिसकी दूसरी आयत में अल्लाह ने तज़किया का तरीक़ा इरशाद फरमाया। जो एक रसूल पढ़ते हैं उन पर अल्लाह की आयत और उसका तज़किया करते हैं, यानी उनको कुरान के अखलाक इख्तियार करने की तालीम देते हैं। जिनको कुरान नापसंद करता है उसको छोड़ दो और जिसका हुक्म करता है उस पर अमल करो, यह कुरानी तज़किया है। अफसोस लोग उसको छोड़कर तसव्वुफ के भूल भुलैयों में सरगर्दा हो जाते हैं। अगली आयत में यहूद के उन उलमा का जिक्र है जो तौरात को पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। आगे अल्लाह पाक ने मोमिनों को जुमा के आदाब बताए हैं कि जब जुमा की अज़ान हो तो खैर का सबसे बड़ा काम यह है कि कारोबारी सरगर्मी छोड़कर फ़ौरन जुमा की तरफ मुतवज्जे हो जाएं और जब जुमा की नमाज अदा कर लें तो अपने रब का फजल तलाश करने के लिए फ़ौरन ज़मीन में इधर उधर बिखर जाना चाहिए, यानी कारोबारी सरगर्मी में पूरी तरह मुनहमिक होना चाहिए।
फला चाहते हो तो अल्लाह के जिक्र को कसरत से किया करो। सूरह जुमा के बाद सूरह मुनाफिकून है, इसमें अल्लाह पाक ने इस अमर का जिक्र किया कि मुनाफिक अगर जुबान से शहादत देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह को इल्म है कि आप उसके रसूल हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे हैं। दुनिया का माल दौलत और उनके जिस्मों की कैफियत देखकर इंसान मुतासिर होता है, लेकिन मुनाफिकों के लिए आखिरत में कुछ भी नहीं है। इस सूरत में खैर के काम में जल्दी करने की तरगीब दी गई है। इंसान खैर का काम करने को सोचता रहता है और अचानक मोहलत अमल ख़त्म हो जाती है। इरशाद है, ईमान वालों, तुम्हारे माल और तुम्हारी औलादें तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें, और जो ऐसा करेंगे वो बिल यकीन बहुत बड़े नुकसान में है। उसके बाद सूरह तगाबुन है, जिसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो मुसीबत भी आती है अल्लाह के हुक्म से आती है, और जो कोई अल्लाह पर ईमान लाता है अल्लाह उसकी रहनुमाई करते हैं। तुम्हारे माल तुम्हारी औलादें तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। उसके बाद सूरह तलाक है, इसमें अल्लाह ने तलाक की मुख्तलिफ इद्दतों का जिक्र किया है कि बूढ़ी औरत की इद्दत 3 माह है, जबकि आम औरत की इद्दत 3 हैज़ है। नीज़ हामिला की इद्दत वज़ी अमल है। नीज़ तक़वा अख्तियार करने के फ़वाइद का भी जिक्र किया गया है कि जो तक़वा को इख्तियार करता है अल्लाह उसको तंगियों से बाहर निकालते हैं। उसके बाद सूरह तहरीम है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो चीज़ें आपके लिए हलाल है उनको हराम ना कीजिए। ये इरशाद इस मौके पर हुआ जब आपने घरेलू हालात से दिल बर्दाश्ता होकर महीना भर के लिए बीवियों से अलहदगी अख्तियार कर ली थी। उसके बाद अल्लाह ने कामयाबी को ईमान व अमल से मशरूत इरशाद किया है। अहले ईमान को हुक्म दिया कि वो खुद अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाएं, और अज़वाज मुतहरात और अहले ईमान को हज़रत नूह और हज़रत लूत की लूत अलैहिस्सलाम के बीवियों का हवाला दिया गया है कि वो नबियों की रिफाकत में रहकर भी अपनी बदअमली की वजह से नाकाम हो गई, और उनके मुकाबले में फ़िरऔन की बीवी आसिया कामयाब रही, जिन्होंने अल्लाह की बंदगी को इख्तियार किया और अपने अखलाक को संवारा। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद में बयान करदा मज़ामीन को समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह।